एमआरपी सीपी में आपको सब बता चुका हूं, करो। देखिए कंसेप्ट बहुत, एक जो टाइप है बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 10 बार क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप पे कर पाऊंगा, 10 बार करवा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। किसी आर्टिकल को 8,000 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट है वो उसी आर्टिकल को 7200 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि की राशि के बराबर है। यदि इसे 9600 में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा? कितने बच्चे पहली लाइन से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? किसी सामान को 8,000 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है जितना 7200 रुपए में बेचने पर आपको लॉस होता है। तो आप मुझे बताओ कि यहां से आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य क्या होगा? तो क्या आपको नहीं लगता कि एवरेज होगा इन दोनों के बीचों बीच की वैल्यू? 8,000 रुपए में देखिए प्रॉफिट या लॉस जो होता है मेरे दोस्तों हमेशा सीपी पे होता है। 8,000 में बेचने पर उतना ही रुपए का प्रॉफिट है जितना 7200 रुपए में बेचने पर आपको लॉस है। तो सीपी जो होगा इन दोनों का एवरेज होगा ना। 8,000 और 7200 कितना होता है मेरे दोस्तों? 15,200। तो 15,200 का आधा मेरे दोस्तों 7600 रुपए, 7600। कुछ गड़बड़ है क्या? 15,000, 8,000 नहीं बच्चों, 8800 है, सॉरी यहाँ पे 8800 है, 8800, 8800 है दोस्तों, 8800 कर लीजिएगा। तो किसी सामान को 8800 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट है जितना 7200 रुपए में बेचने पर लॉस है। तो भाई जो सीपी होगा इन दोनों का एवरेज होगा ना, बीचों बीच की संख्या 8800 प्लस 7200, 16,000, 16,000 का आधा 8,000, कॉस्ट प्राइस 8,000 रुपए हुआ कि नहीं? 8,000 का सामान 8800 में बेचेंगे तो 800 का प्रॉफिट है, 8,000 का सामान 7200 में बेचेंगे तो 800 रुपए का लॉस है। क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? आपको ऐसे सालों में केवल एवरेज ले लेना है। आपके पिताजी आपसे कहें बेटा इस पेन को 400 रुपए में बेचने पर उतना ही नुकसान है जितना 600 रुपए में बेचने पर इसको मुनाफा है, तो पेन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 400 और 600 का एवरेज 500, 500 रुपए का पेन होगा, 400 बेचोगे तो 100 का नुकसान। समझ में आया? आपको ऐसे सालों में केवल एवरेज ले लेना है। आपके पिताजी आपसे कहें बेटा इस पेन को 400 रुपए बेचने पर उतना ही नुकसान है जितना 600 रुपए बेचने पर बेचने पर लॉस हो रहा है। अब 7200 रुपए में बेचने पर जितने रुपए का लॉस है ना, 8800 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का प्रॉफिट है। तो यानी कि ऐसे सब जब भी आए तो कॉस्ट प्राइस जो होगा ना मेरे प्यारे भाई, वो इन दोनों के कोई बीच की वैल्यू रही होगी, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच की वैल्यू। और मेरे प्यारे बीचों बीच की वैल्यू मतलब एवरेज। 8800 और 7200 का मेरे प्यारे एवरेज कितना आ जाएगा? 15,000 और 1,000, 16,000 का आधा 8,000, तो कॉस्ट प्राइस 8,000 है। 8,000 का सामान 9600 रुपए में बेचोगे तो 20% प्रॉफिट होगा। ये आंसर है। ठीक है, ये बताओ जल्दी से। 72, अच्छा 72 छूट गया था बीच में, करो। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाई, बहुत अच्छा सवाल है। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1960 इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाई सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 1640 रुपए। सवाल में बोला है कि 1960 रुपए में किसी आर्टिकल को बेचने पर उतने ही परसेंटेज प्रॉफिट होता है जितना उस सामान को 1640 रुपए बेचने पर परसेंटेज लॉस होता है। देखिए चाहे परसेंटेज प्रॉफिट हो चाहे परसेंटेज लॉस हो, दोनों ही कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाले जाते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 1960 रुपए बेचने पर उतने ही परसेंट का प्रॉफिट है जितना 1640 रुपए बेचने पर उतना ही परसेंटेज लॉस है। जब परसेंटेज के बारे में बोल दिया गया, लेकिन परसेंटेज भी सीपी को बेस मान के तो निकाल जाती है, तो इस केस में भी सीपी जो होगा वो इन दोनों के बीचों बीच की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों का एवरेज। तो 19 और 16 3500, ये 3600, 3600 का आधा 1800, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो 1800 रुपए आ जाएगा। अब बोला ये कि 20% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए? 1800 के सामान में 20% प्रॉफिट चाहिए तो 1.2 टाइम्स में सेल करना होगा, यानी कि 2160 रुपए। 18 गुणा 12 216 होता है, 2160 रुपए में बेचना होगा। ये आंसर आ गया। अगला सवाल नेक्स्ट, ये करेगा मेरे प्यारे भाई, यहां से 74 नंबर। अब ये तो बहुत बेसिक सा सवाल था, ये पुलिस के पेपर का, रेलवे के पेपर का, ग्रुप डी का बहुत फेमस सवाल था जो भी मैंने करवाया। अब इसी का एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखेंगे। यहाँ एवरेज से काम नहीं चलेगा, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना होगा। सुनो, अगर दोनों ओर प्रॉफिट हो गया तो विनोद दोनों ओर प्रॉफिट कैसे हो सकता है भाई? पागल हो चुके हो तुम, सुनिएगा। ए यूज्ड कार डीलर सेल्स ए कार फॉर ₹7.6 लाख एंड मेक सम लॉस। एक कार डीलर है, वो कार को 7.6 लाख रुपए बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 9.2 लाख, अगर उसने इस कार को 9.2 लाख रुपए में बेचा होता, देन इस प्रॉफिट वुड हैव बीन थ्राइस हिज लॉस, तो उसको लाभ होता। और उसका जो प्रॉफिट होता वो जितना लॉस हुआ था ना पहले, उस लॉस का 3 गुना प्रॉफिट होता। तो आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस क्या है कार का? आप सुनो भाई, ये है कार का कॉस्ट प्राइस सीपी। आप किसी कार को 7.6 लाख रुपए बेचते हो और 7.6 लाख रुपए में बेचने पर आपको नुकसान होता है, मुझे नहीं पता कितना नुकसान होता है, लेकिन जब आप सेम इसी कार को 9.2 लाख रुपए बेचते हो, 9.2 लाख रुपए में, तो आपको प्रॉफिट होता है। और ये जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, उसकी हानि का 3 गुना है। मतलब मेरे प्यारे भाई, अगर पहले 7.6 लाख रुपए में बेचने पर अगर आपको पहले 1 यूनिट का लॉस हो रहा था, 1 यूनिट का, तो 9.2 लाख रुपए बेचने पर आपको 3 गुना, 1 का 3 गुना, 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। बात समझे कि नहीं? पहले जितना लॉस अमाउंट था उसका 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हम बात समझ गए। सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? आपसे पूछा कार का कॉस्ट प्राइस, तो आप देखो भाई यहाँ पे प्राइस में कितना चेंज है भाई। ये 9.2 लाख है, ये 7.6 लाख है, तो डिफरेंस कितने का है भैया? 9.2 में और 7.6 में घटाओ, 12 में 6 गया, 8 में 7 गया, 1.6 लाख रुपए का डिफरेंस है। जबकि डिफरेंस है कितना भैया? 3 ज्यादा है, ये -1 कम है। 3 और -1 में डिफरेंस कितने का है? 4 का, 4 यूनिट का। भाई ये कॉस्ट प्राइस से 3 ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से 1 कम है, तो डिफरेंस कितने का? 3 और 1, -3 में से -1 घटाएंगे, 4 का डिफरेंस है। रुपए में कितना डिफरेंस है? 9.2 में से 7.6 घटाएंगे, 1.6 लाख का, तो 4 की वैल्यू 1.6 लाख है, तो 1 की जो वैल्यू 0.4 लाख है, 4 चौक 16, 1 की वैल्यू 0.4 लाख आ गई। आ गया? सुनो, अब आंसर आप कहीं से भी निकाल सकते हो, चाहे पहले केस से निकाल सकते हो चाहे दूसरे केस से, इच्छा आपकी है। यानी कि मेरे दोस्तों 1 की वैल्यू जो है 0.4 लाख रुपए आ गई। मतलब सामान को 7.6 लाख में बेचने पर आपको 0.4 लाख रुपए का नुकसान होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 7.6 लाख से 0.4 लाख ज्यादा होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा कार का? 8 लाख रुपए। डी आंसर है इस सवाल का। 7.6 लाख में बेचने पर 0.4 लाख का लॉस हो रहा है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे सीपी कितना होगा? 7.6 से 0.4 ज्यादा होगा, 8 लाख रुपए। शांतनु बेटा डिफरेंस लेना है, 3 में से -1 को घटाएंगे कितना आता है? 4 आता है कि नहीं? जोड़ना नहीं है, प्राइस का डिफरेंस लिया, यूनिट्स का डिफरेंस लिया, इक्वल कर देंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 75, जवाब दो क्या आंसर है? एक और सवाल करिएगा जल्दी से। सवाल ये है, एक शॉपकीपर एक आर्टिकल को 455 रुपए बेचता है और उसको लॉस होता है। अगर वह सामान को 490 रुपए बेचे तो उसका जो गेन अमाउंट होगा वो उसके लॉस का 4 गुना होगा। 490 रुपए बेचे तो उसको जो गेन होगा वो लॉस का 4 गुना होगा।
किस प्राइस पे आर्टिकल को बेचना चाहिए कि उसको 25% प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले सीपी निकालो, कॉस्ट प्राइस। सीपी आप निकालो, पहले दिमाग में भी कर सकते हैं, अभी तो आपको मुझे लिख लिख के बताना पड़ रहा है। ये सीपी है। इसी सामान को 455 रुपए में बेचने पर लॉस होता है और 490 रुपए में बेचने पर होता है प्रॉफिट। और 490 रुपए बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है उसके लॉस की हानि का 4 गुना है। यानी कि 455 में बेचने पर अगर 1 यूनिट का लॉस था ना, तो 490 रुपए बेचने पर 4 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 4 यूनिट का। तो बताओ डिफरेंस कितना आया? 4 और -1 का डिफरेंस आया 5। प्राइस में कितना डिफरेंस आया बच्चों? 490 में से 455 घटाएंगे 35। तो 5 की वैल्यू 35 है, 7 गुना। तो 1 की वैल्यू 7 रुपए आ गई, 7 रुपीस है भी। यानी कि 455 रुपए बेचने पर 7 रुपए का लॉस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 455 प्लस 7, कॉस्ट प्राइस 462 रुपए होगा, 462 रुपीस। बात समझ में आ गई? 462 रुपए। सवाल यह है कि 25% प्रॉफिट के लिए किस दाम पर बेचना होगा? कॉस्ट प्राइस 462 है, 462 में आपको 25% अगर प्रॉफिट कमाना है तो किस दाम पे बेचना होगा? तो इसमें 25% ऐड करना। ये तो नहीं आएगा 25% ऐड करोगे, ये पूरा एग्जैक्ट भी नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा मेरे दोस्तों। 462 का 25% कितना होता है? 4 एकम 4, 115.5। 115.5, 462 का बटे 4 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 577.5। ए ऑप्शन आंसर है इस सवाल का। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 76 करो जल्दी से। जी सिद्धांत, ये करेगा जल्दी से। अमित ने 7,000 रुपए में एक सामान बेचा, इसमें उसे नुकसान हुआ। अगर इसने 8,750 रुपए में बेचा होता तो उसे हानि की राशि के 3/4 के बराबर प्रॉफिट होता। मतलब जितना पहले लॉस हो रहा था उसका 3/4 के बराबर प्रॉफिट होता। 10% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए? 10% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए 110% बेचना चाहिए। 11 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, सी उत्तर हो जाएगा। बात समाप्त। आगे चलेंगे, सोल्यूशन आप कर ही सकते हैं खुद से, ये करो दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। 462 का 25% कितना होता है सुरभि? 1/4 नहीं कर सकते? अगला सवाल बनाएगा। सवाल नंबर 77। इसी सामान को 390 बेचने पर लॉस होता है, 444 में बेचा होता तो हानि के 5वें हिस्से के बराबर प्रॉफिट होता। यदि इसे 522 में बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? अब देखिएगा, अजय प्राइस में डिफरेंस और रुपीस वैल्यूज यूनिट्स में डिफरेंस इक्वल कर देंगे। अब देखो, ये तो आप समझ गए, पेपर में अगर इतना लिखोगे तो लगी नौकरी। करना यही है, पर दिमाग में करना है, दिमाग में। ये दोस्त करो जल्दी से। सवाल क्या है? सवाल यह है कि 390 रुपए बेचने पर लॉस होता है। यदि उसने से लॉस लॉस या प्रॉफिट जो होता है वो सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। यदि उसने 444 रुपए बेचा होता तो उसे पहले के मामले में हुई हानि के 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता। 5वें हिस्से के बराबर यानी कि 1/5। यानी कि पहले केस में अगर उसे 5 यूनिट का लॉस है, 5 यूनिट का पहले केस में, तो अब उसे 444 रुपए बेचने पर 1 यूनिट का प्रॉफिट है। ऐसे देखो, अगर पहले 5 यूनिट का लॉस था तो अब उसे 1 यूनिट का प्रॉफिट है। तो अब डिफरेंस कितने का? पहले पहले 5 का लॉस था, अब 1 का प्रॉफिट है। डिफरेंस आया 6 का। प्राइस में कितना डिफरेंस आया? पहले 390 में बेचते थे, अब 444 में बेच रहे हो। प्राइस में डिफरेंस है 54 रुपए का। तो 6 की वैल्यू है 54 रुपए, यानी कि 9 गुना, 9 टाइम्स, 9 गुना आ गई। तो यहां से 1 की जो वैल्यू है 9 रुपए आ गई। यानी कि 444 रुपए में बेचने पर 9 रुपए का प्रॉफिट है। 444 रुपए में बेचने पर 9 रुपए का प्रॉफिट है। 444 में बेचने पर कितना प्रॉफिट है? 9 का। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 444 से 9 रुपए कम रहा होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? यहां से 435, 435, 435 आपका कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। बोला है कि 522 में बेचेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा? 435 का सामान अगर 522 में बेचोगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? यही तो निकालना है। अप्रॉक्स कैलकुलेशन सीखो, बताओ कितना प्रॉफिट होगा। तो 12 में से 5 गया 7, और 11 में से मेरे दोस्तों 3 गया जी आपका यहां से 8, 87 का। तो 435 का कितना परसेंट? 87। आपको नहीं दिख रहा कि बटे 5 कर दिया गया है? 435 का बटे 5 है, 400 का बटे 5 80, 35 का बटे 5 7, यानी कि 1/5 प्रॉफिट, 1/5 वाला 20% प्रॉफिट होगा। ये आंसर है, ए ऑप्शन। अगला सवाल करेंगे, जल्दी से ये बताइएगा भाई। 78 यहां गलती से डल गया, हाँ पहले ही बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट करो जल्दी से फटाफट। एक सामान को 246.8 रुपए में बेचने से, और ये कोई ऐसा नहीं है कि मींस के सवाल है ना, ये प्री का सवाल है 2021 के सीएचएसएल का। करो बच्चों सवाल को। यार तुम लोगों की ना बुद्धि एकदम खत्म है, बिल्कुल बुद्धि सड़ी हुई है तुम लोगों की। तुमको ना हर चीज बच्चे की तरह बतानी पड़ती है लिख लिख के। अरे भाई जब मैंने 2 सवाल आपको डिटेल में करवा दिए तो तीसरे को दिमाग में करने की कोशिश करो, और नहीं हो रहा तो दिमाग काट के फेंक दो, किसी काम का है नहीं तुम्हारे पास, तो शरीर पर बोझ लेके फेंक घूम रहे हो। बिल्कुल राक्षस किस्म के बालक है, जानवर। अगर किसी सामान को 444 में बेचने पर 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? दुष्ट, 444 में से 9 घटा देंगे, 435 रुपए। ये करो। एक सामान को 246.8 रुपए बेचने पर प्रॉफिट उसे 216 रुपए बेचने पर होने वाली राशि से 20% ज्यादा है। यदि वस्तु को 320.75 रुपए बेचा जाता है तो आप बताओ उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है, सीपी। सीपी निकालना है, बिल्कुल आपको गधा मान के समझाता हूं, तुम हो गधे। किसी सामान को 246.8 रुपए में, एक सीपी है, 246.8 रुपए बेचते हो तो आपको होता है प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है 216 रुपए बेचने पर होने वाले लॉस से 20% ज्यादा है। 216 रुपए बेचने पर होता है लॉस, कितना लॉस पता नहीं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 216 रुपए में बेचने पर जितना लॉस है 246.8 रुपए बेचने पर उससे 20% ज्यादा प्रॉफिट है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि अगर 216 रुपए बेचने पर आपको 5 रुपए का, 216 रुपए बेचने पर अगर आपको 5 यूनिट का लॉस है तो 5 से 20% ज्यादा कितना होता है? 6। 246.8 में बेचने पर आपको 6 यूनिट का प्रॉफिट है। अतना लोग समझ में आई भैंस बुद्धि? तो 216 में बेचने पर अगर आपको 5 का लॉस है तो 246.8 बेचने पर 5 से 20% ज्यादा 6 यूनिट का प्रॉफिट है। तो आप बताओ मेरे दोस्तों रुपीज में कितना डिफरेंस है? रुपीज में तो आप कहोगे सर 8, 6 में से 6 गया 0 और 4 में से गया 3। अगर ये सामान 216 में बिक रहा था तो बिक रहा 246.8 में, तो प्राइस में डिफरेंस है 30.8 का। रुपीज में कितना डिफरेंस आया? रुपीज यूनिट्स में एक कॉस्ट प्राइस से 6 ज्यादा है, ये 5 कम है, 11 का। 6 ज्यादा 5 कम है, 11 का। 11 की वैल्यू 30.8 रुपए है। कितने गुना है? तो 2.8 टाइम्स है। 11 दूनी 22 और 11 88, 2.8 गुना।
एक की वैल्यू 2.8 आ गई, तो अब कहीं से भी निकालो कचरा, चाहे आप यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, छाप के एक की वैल्यू 2.8 आ गई, तो 5 की वैल्यू आ गई 2.8 का 5 गुना 14 रुपए, अभी 14 रुपए माइनस साइन केवल आपका लॉस बता रहा है, यानी कि 216 रुपए बेचने पर 14 रुपए का, 5 का 2.8 किया भैंस, यहां से आया 14, 216 रुपए बेचने पर 14 रुपए का नुकसान है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 216 में 14 ऐड करिए, कॉस्ट प्राइस रहा होगा 230 रुपए, ये है। पिछले सवाल में भी यही चीज करिए, पर हवा में करिए, हवा में। अब भगवान ने हवा लाख समझने दिमाग दिया ही नहीं, भगवान ने तो जानवरों का दिमाग इंस्टॉल कर दिया हमें। 230 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया, 5 से 20% ज्यादा अमित छह होता है, क्वेश्चन को पढ़ो। ये हमने यहां से कॉस्ट प्राइस निकाला 230, बोला है 230 का सामान 320.75 में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो झारसी बात है लॉस तो होगा नहीं, प्रॉफिट ही होगा। 230 का सामान अगर इतने में बेचा जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा, 90.75 रुपए का प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कितना है भाई, भाई 230 का 40% भी निकालो 92 होता है, 92 23 चौका 92, ये 90.75 है, यानी कि आंसर 40% से हल्का सा कम आएगा, 40% से हल्का सा कम, एक ही ऑप्शन है बी, यही उत्तर हो जाएगा, बात समाप्त। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट करो जल्दी से, इसका जवाब दो, 80 नंबर फटाफट करिएगा, पूरा डिवाइड नहीं करना है आपको, शॉर्ट में करना है, ऑप्शन का इस्तेमाल किया करो, बहुत बढ़िया सवाल है, पेपर में आया है। एक सामान को 3450 रुपए बेचने पर जो प्रॉफिट है, वो उसी सामान को 3120 रुपए पर बेचने पर हुई हानि से 20% ज्यादा है। 3450 रुपए पर बेचने पर होता है प्रॉफिट, 3120 रुपए बेचने पर होता है लॉस, तो 3450 रुपए बेचने पर जो प्रॉफिट है दोस्तों, वो 3120 रुपए पर बेचने हुए लॉस से 20% ज्यादा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5/5 है, मतलब 3120 रुपए बेचने पर अगर आपको 5 यूनिट का लॉस है, 5 यूनिट का, तो 3450 में बेचने पर आपको 6 यूनिट का प्रॉफिट है ना, 5 से 1 ज्यादा, 5 से 20% ज्यादा ही तो 6 होता है, ठीक है। आप बोलोगे जी सर, तो बताओ यूनिट्स में कितना डिफरेंस आया, 6 और -5 का डिफरेंस है 11, रुपीज में कितना डिफरेंस आया, तो आप कहोगे सर 3450 में से 3120 घटाएंगे 330, तो 11 की वैल्यू 330 रुपए है, कितने गुना बच्चों, 30 टाइम्स, 30 गुना। आप कहीं से भी निकाल सकते हैं जहां से आपको पसंद आए। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 30 गुना 150 रुपए, 150 रुपए आ गई 5 की वैल्यू, यानी कि 3120 में बेचने पर 150 रुपए का लॉस है, कितने का लॉस है, 3120 में बेचने पर 150 का लॉस है, ठीक है भाई। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा बच्चों, क्रिया मूल्य क्या होगा, तो क्रिया मूल्य होगा 3120 में आप लोग 150 150 ऐड कर दीजिए, 3270 रुपए, तो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य होगा वो 3270 रुपए होगा। ये सभी को बात समझ में आ गई, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको पेपर में इतना लिखना है और उस दिन आपका सिलेक्शन होगा, ये आप ठीक है, आपको समझाने के लिए ठीक है, पेपर में आपको ऐसा लिख के नौकरी नहीं लग सकती, इतना करना है आपको, सवाल को सवाल में ही निपटाइए, तो 3000 में आपको ऐसा लिख के नौकरी नहीं लग सकती, इतना करना है आपको, सवाल को सवाल में ही निपटाइए। तो 3270 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 3858.6 में बेचा गया है, हटाओ इसे, इतने का सामान कितने में बेचा है आपने, 3858.6 रुपए में बेचा गया है, कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों, 21 का तो हो नहीं सकता, 7 एकम 7 यूनिट 7 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, 3270 का 20% दशमलव में नहीं जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, 16.66% मतलब 1/6, तो 3270 का अगर मैं 1/6 करूंगा वो भी आसानी से इंटीजर निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस डेसिमल में है ना, तो डेसिमल में नहीं आएगा, तो ये आंसर है बी, 18%, 18% प्रॉफिट होगा तभी तो 1.18 में सेल करोगे, देखो ना 7 8 56 6 यूनिट जी मैच कर रहा है, तो यही उत्तर आएगा बी ऑप्शन। तो ऑप्शन से देखो, सॉल्व मत करो, सॉल्व करना तो वही गया काम, आगे चलेंगे, ठीक है ना, ये सवाल छोड़ दिया था मैंने 78, अब इसको बताओ फटाफट करो, बिल्कुल दिमाग, एक आर्टिकल को 1134 में बेचने पर अनु को होने वाला लॉस उसी आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पर बेचने से होने वाली हानि के बराबर है, होने वाले लाभ के बराबर है। अब यदि वह इस वस्तु को 1354.5 रुपए में बेचेगा तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको सीपी निकालना है। अब इस सवाल में प्रॉफिट लॉस लाइक कुछ नहीं है, इस सवाल में है कि आपको पढ़ना कितना अच्छे से आता है, एग्जामिनर आपको ये मान के चल रहा है कि आप सवाल को पढ़ भी नहीं सकते, आप सवाल पढ़ पाते तो इसको कर पाते, लैंग्वेज को समझो। किसी सामान को 1134 रुपए बेचने पर अनु को जो लॉस होता है, 1134 में बेचने पर जो लॉस होता है वो 10% प्रॉफिट में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर है। 10% प्रॉफिट में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है 1134 में बेचने पर अनु को उतना ही लॉस होता है। अरे कितनी घटिया बात कही है, अरे 10% प्रॉफिट में बेचने पर 10% प्रॉफिट होगा तो 1134 में बेचने में 10% लॉस होगा, यानी कि सवाल इतना सा है कि 1134 रुपए बेचने पर अनु को 10% लॉस होता है, 10%, तो ये कॉस्ट प्राइस के 90% की वैल्यू है, 90% की, तो 1% की वैल्यू ये होगी। आप यहां से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, 0 0, तो 9 एकम 9 बच्चों, 2 9 दूनी 18 और 9 छिक्का 54, 1260 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस जो 1260 रुपए, बात समझ में आ गई, सभी बच्चों ने कर लिया। अब सवाल आसान है, 1260 रुपए का सामान 1354.5 में बेचा गया तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 40 रुपए का, ये 54.5 का, 94.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ बच्चों। ऑप्शन से देखेंगे, क्या 7.2 है, 7.2 प्रॉफिट होता तो 6 दूनी 12, 2 यूनिट जीत आता, 4 होता तो 6 चौक 24 4 आता, 8 होता तो 6 48 आता, एक ही आंसर है डी, 7.5%। भाई यूनिट भी तो मैच करना चाहिए ना, 7.5 ही आंसर हो सकता है, बाकी पॉसिबल है ही नहीं, डी ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है कि अब आप ये कर लोगे। तो स्टूडेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने आपको इस टाइप का सवाल कराया, देखो ये एक तो बेसिक क्वेश्चन बनता है जिसमें केवल आपको एवरेज लेना है, एक है जिसमें आपको डिफरेंस करना है, मैंने आपको 5 सवाल करवा दिए, एक इस पे मिसलेनियस लैंग्वेज बन जाती है, बताया, ठीक है दोस्त, ये गैप वाला मेथड नहीं है मनोरंजन भाई, क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे। स्टूडेंट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर इस टाइप का सवाल पेपर में आ गया तो क्या अब आप उसको करने की ताकत रखते हो दिमाग में, ठीक, तो आप कहीं से भी सकते हो, सीखना जरूरी नहीं है, जल्दी सीखना जरूरी है भाई। नहीं सौरभ कर लेंगे जी, नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, एक सेकंड देख लेता हूं मैं अगला टाइप कौन सा है।
अगला टाइप आपके सामने आएगा, बहुत अच्छा और बेसिक टाइप है, सुनिएगा 81 नंबर, करो बच्चों सभी लोग। एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरों का मूल्य वसूल करता है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है बताइएगा। एक फल विक्रेता क्या है, 80 संतरे बेचता है और 95 संतरों की कीमत वसूल लेता है, प्रॉफिट क्या है, मतलब क्या हुआ इसका कि 80, एक संतरा माना 1 रुपए का है, तो 80 संतरे हुए 80 रुपए के, उसने 80 रुपए का सामान बेचा और कितने रुपए कमा लिए, 95 रुपीज कमा लिए, तो यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, 80 रुपए के सामान पे 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। माना एक संतरा 1 रुपए का, तो 80 संतरों का सीपी क्या होगा, 80 रुपए, 95 संतरों के बराबर यानी कि 95 रुपए उसने कमा लिए, तो 15 का प्रॉफिट हुआ ना, 15 बटे 80, कितना जाएगा जी, 3 से जाएगा जी, 5/16, 1/16 6.25%, 5/16 18.75% उसका प्रॉफिट है, सबसे बेसिक टाइप है। साजल आपने गलत कर दिया बेटा, 1/16 ना 6.25% होता है, तो 6.25% का 3 गुना आपको करना है, 18.75%, ये देखो मेरे प्यारे भाई करो। अगला देखेंगे एक और क्वेश्चन, बाय सेलिंग 168 कलम ए शॉपकीपर गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है, पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। भाई हमने ये मान लिया कि माना एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्वेश्चन नंबर 82 सॉल्व कर दीजिए, 82 तो सॉल्व कर दिया ना यार, ये वाला तो 82 83 तक हो चुका है। अच्छा 82 तक नहीं हुआ है, चलो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो टाइप है सबसे आसान टाइप है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है, पूछा है उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो मैंने ये मान लिया अपनी मर्जी से कि माना एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, एक पेन का जो क्रिया मूल्य है वो 1 रुपए है, ये वाला टाइप सबसे आसान है। माना एक पेन का जो सीपी है वो 1 रुपए है, ठीक है। तो एक आदमी ने 168 पेन बेचे, तो 168 पेन का सीपी क्या होगा, अगर एक पेन 1 रुपए का है तो 168 पेन होंगे 168 रुपीस के, 168 आपका कॉस्ट प्राइस है। आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 14 पेन के सीपी के बराबर हुआ है। भाई एक पेन का सीपी 1 रुपए, तो 14 पेन का सीपी कितना होगा, अगर एक पेन 1 रुपए का है तो 14 पेन कितने रुपए के होंगे, 14 रुपए के। तो आपने 168 रुपीस का सामान बेचा है, सीपी 168 है टोटल, प्रॉफिट कितना हुआ 14 पेन के सीपी के बराबर यानी कि 14 रुपए का, तो 168 रुपीस पे आपको 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसमें तो कोई बात नहीं, इसी को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 14 से 168 कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, तो प्रॉफिट हुआ आपको 1/12। इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी ए ऑप्शन 8.33%, 1/12 8.33%, 9.375 नहीं। आकाश क्या कर रहे हो पता नहीं आप लोग, हद होती है। आगे चलेंगे, ये सवाल बताइए अगला 83 नंबर करो। 132 आम बेचने पर एक आदमी को, एक विक्रेता को 12 आम के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस होता है, पूछा हानि परसेंटेज। तो यहां भी वही करेंगे, माना एक आम का जो सीपी है वो 1 रुपए, माना एक आम का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, आ गया, एक आम की जो कीमत है 1 रुपए है। अब एक आदमी ने 132 आम बेचे, तो 132 आम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 132 रुपए। तो 132 रुपए का मेरे प्यारे भाई 132 रुपए का आपने टोटल आम बेचा जिसका सीपी 132 है, लॉस कितना हुआ, 12 आम के कॉस्ट प्राइस के बराबर। एक आम की कीमत आपने 1 रुपए मान ली, तो 12 आम कितने के होंगे, 12 रुपए। तो आपको 132 पे जो लॉस हुआ वो 12 रुपए का हुआ है अभी, और आपसे परसेंटेज में आपसे पूछा है, तो कितना जाएगा, 12 से 132 11 बार जाएगा, 1/11। और स्टूडेंट्स 1/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 9.09%। ये नहीं कर पाओगे क्या आप सवाल, प्रॉफिट लॉस के सबसे आसान टाइप में से। ये देखो 84 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। अब ये थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर जो है प्रॉफिट होता है। यहां पे क्या लगा है, सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है बच्चों। एक आदमी को 45 मीटर कपड़ा बेचने से 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है, पूछा उस व्यापारी का प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। सेलिंग प्राइस लिखा है, 45 मीटर कपड़ा बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ, 12 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर। सेलिंग प्राइस, इसमें गलती करी है ना, सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट है। ये सेलिंग प्राइस आना है ना, तो मैंने मान लिया कि माना कि 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का है, मैंने मान लिया कि 1 मीटर कपड़े का जो कॉस्ट है वो 1 रुपए है, 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट है 1 रुपए। अब सुनो, प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। एक आदमी ने 45 मीटर कपड़ा बेचा, कितना कपड़ा बेचा, 45 मीटर कपड़ा बेचा, उसे 12 मीटर कपड़े के बराबर प्रॉफिट हुआ। बताओ 1 मीटर कपड़े का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो मैंने 1 रुपए मान लिया, तो आदमी को प्रॉफिट हुआ 12 मीटर कपड़े की सेलिंग प्राइस के बराबर। 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का, 1 मीटर का सेलिंग प्राइस क्या 1 रुपए, तो 12 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना है, 12 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 12 रुपए, तो आपको 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ है बच्चों। इसमें सभी बच्चों ने गलती करी होगी, 12 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। आपने 45 मीटर कपड़ा बेचा, 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो बताओ 45 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 45 रुपए। यानी कि आपने 45 रुपए में किसी सामान को बेचा, आपको 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, क्रिया मूल्य कितना रहा होगा। अभी आपने 45 मीटर कपड़ा बेचा, 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का बेच रहे हो, 45 मीटर कपड़ा कितने का बेचोगे, 45 रुपए का। 45 रुपए में आपने सामान बेचा, आपको प्रॉफिट 12 रुपए का हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 45 में से 12 घटाएंगे 33 आएगा मेरे प्यारे भाई, 33 आएगा। क्लियर है, तो 12/33 किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है मेरे दोस्तों, 4/11, 1/11 9.09%, तो 4/11 36.36%। बेटा क्वेश्चन की ना लैंग्वेज को समझो, आपका गणित नहीं, आपकी हिंदी अंग्रेजी सब कमजोर है। यहाँ पे 12 आम के कॉस्ट प्राइस के बराबर था, तो हमने कॉस्ट प्राइस को माना, यहाँ पे सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो हमने सेलिंग प्राइस की वैल्यू को एज्यूम किया है। साल में जो दिया है उसी को ना एज्यूम करेंगे, हद होती है। ये करो सवाल अगला, 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि। अरे अपनी ताकत लगाओ सवाल को पढ़ने में, गणित बाद में सॉल्व करने ना, पहले सवाल का मतलब समझो आप। 63 मीटर कपड़े को बेचने से एक आदमी को 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। लॉस परसेंटेज क्या है, तो भाई हम ये मानेंगे कि माना एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है 1 रुपया, कॉस्ट प्राइस नहीं मानना, सेलिंग प्राइस। माना एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपके अंदर भैंस बुद्धि दी है भगवान ने गलती से, मुझे लिखना पड़ता है 1 रुपये। आपने 63 वस्तुओं को बेचा, आपको 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9 रुपए, तो आपको 9 रुपए का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 9 रुपए का। आपने 63 आर्टिकल्स को बेचा है, एक आर्टिकल 1 रुपए का बिकता है, तो 63 आर्टिकल कितने के बिकेंगे, 63 रुपीस के बिकेंगे।
यानी कि आपने 63 रुपए में किसी सामान को बेचा है और आपको उस पर 9 रुपए का लॉस हुआ है, तो सीपी कितना होगा? जवाब दो। आपने किसी सामान को 63 रुपए का बेचा, आपको 9 रुपए का नुकसान हुआ, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 63 प्लस 9 72 रुपए, 72 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 9 8 72, 1/8 लॉस है, और 1/8 का मतलब 12.5% इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या आपको इस सवाल में और इस सवाल में फर्क समझ आ रहा है? एक शब्द बदलने से पूरा सवाल बदल गया, केवल एक शब्द बदलने से। ये और ये बिल्कुल सेम सवाल है, बस यहाँ कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है। आगे चलते हैं, बताइए जल्दी से 86 नंबर क्वेश्चन करो। अरे भाई सृष्टि, किसी सामान को 63 रुपए में बेचा गया है और आपको उस पर 9 रुपए का नुकसान हुआ है, तो उस सामान की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? नहीं निकाल सकते आप। इस पेन को 63 रुपए में बेचा, आपको 9 रुपए का नुकसान हुआ, तो सामान के जो कॉस्ट प्राइस होगा 63 प्लस 9 72 रुपए रहा होगा। 72 के सामान पे 9 का घाटा करवाओगे तभी तो 63 में बेचा है। हद होती है यार, बिल्कुल बुद्धि बेच खाई है इन्होंने बाजार में। ये बताओ, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल बेचने से एक आदमी को 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी ऑफ ए आर्टिकल, यदि एक आर्टिकल का क्रय मूल्य 980 है अभी, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। विक्रय मूल्य आपसे पूछा है बच्चों, जवाब दो। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, आप इसको दिमाग से भी कर सकते हैं। जैसे इसको लिख के, जैसे किताबों में जो सॉल्यूशन होता है वो बता रहा हूं भाई। जैसे एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है सीपी, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है एसपी, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को लॉस हो रहा है, तो लॉस क्या होता है? जैसे एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है सीपी, सेलिंग प्राइस है एसपी, तो लॉस क्या होता है? लॉस होता है एक आर्टिकल पे क्या लॉस होगा? एक आर्टिकल पे लॉस होगा इतने का। आप बोलोगे जैसे एक आर्टिकल का लॉस है, सीपी माइनस एसपी होता है लॉस। कम से कम ये तो पता है कि एक आर्टिकल पे लॉस है। 72 आर्टिकल पे कितना लॉस होगा? एक आर्टिकल पे कितना है, तो 72 आर्टिकल पे कितना होगा? 72 से गुणा कर दो। 72 आर्टिकल को बेचेंगे तो इतना लॉस होगा। और ये जो लॉस है क्या है? ये 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 12 आर्टिकल के 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दिस शुड बी इक्वल। ये इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से 72 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, 72 प्लस 12 84, 84 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर आ गया। 12 6 72, 12 7 84, ये आ गया मेरे दोस्तों। यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो कितना आ गया? सीपी से एसपी का रेशियो आ गया यहां से आपका 7/6, 7/6 आ गया। क्लियर है? एक सीपी से एसपी का रेशियो। सीपी कितना दे रखा है? 980 रुपए। कॉस्ट प्राइस 980 रुपए, कितने गुना? 140 गुना, 14 7 98। सेलिंग प्राइस पूछा 140 गुना, 6 गुना 140, 440 रुपए, 840 रुपीस। अगर आपको ये बातें भी नहीं समझ में आती ना प्रॉफिट लॉस की, तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे सलाह दूंगा कि आप तैयारी करना छोड़ दीजिए। कोई जरूरत नहीं है तैयारी करने की, और बतेरे काम है दुनिया में। ये है मेरे दोस्त, ऐसा आप किसी भी साल में कर सकते हो, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। भगवान ने बुद्धि दी होगी ना। 72 आर्टिकल को बेचने पर एक आदमी को 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ। इस बात का मतलब क्या है? 72 आर्टिकल को बेचा है, 12 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ। जैसे एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है मेरे दोस्तों, ये सीपी है या एसपी है? अभी जैसे एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, मैंने मान लिया है सेलिंग प्राइस रखा, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 72 आर्टिकल कितने में बिके होंगे? 72 रुपए में। आपने 72 रुपए में कोई सामान बेचा और आपको 12 रुपए का लॉस हुआ है, 12 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 72 प्लस 12, कॉस्ट प्राइस रहा होगा 84। ये रेशियो आ गया डायरेक्ट, आ गया डायरेक्ट रेशियो। अभी 12 7 84, 12 6 72, 7 की वैल्यू दी थी, 6 की वैल्यू आपसे पूछी है। ऐसे करना है पेपर में, और आपको अगर जल्दी करना है तो दिमाग ज्यादा लगाना होगा, लेकिन भगवान ने तो दिमाग दिया ही नहीं, लगाए कहां से? ये करो अगला सवाल जल्दी से। यस कोरा। अगला, सुलेखा 1040 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदती है। कितनी? 1040 में 36 किलो चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट में बेचती है। कितना? वह जो है 10 किलो चीनी को बेचती है, वह चीनी को बेचती है 10 किलोग्राम चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट पे। तो आपसे पूछा 5 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस बताओ, करेगा? इसको भी आप बेसिक से कर सकते हैं, बताइएगा। वही तो किया है ललित, बुद्धि चाहिए करने के लिए, ठीक है। पूरा लंबा चौड़ा लिख के नहीं करना, दिमाग में लगाइए। देखिए ये है सीपी, ये है एसपी। माना 1 किलो चीनी, आपको ना सीपी से एसपी का रेशियो निकालना है केवल। माना मेरे दोस्तों 1 किलो चीनी 1 रुपए की, 1 किलो का सेलिंग प्राइस, माना 1 किलो चीनी का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपए। आप बोलोगे जी सर, सुलेखा ने 1040 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदी, वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट पर बेचती है। अब सुनो, 1 किलोग्राम चीनी का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, सुलेखा ने 36 किलो चीनी खरीदी है, तो 36 किलो ही वो बेचेगी। तो 36 किलो चीनी कितने की बिकेगी? 36 रुपए की। 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो 36 किलो का कितना होगा? 36। अब आपको 36 रुपए में आपने कोई सामान बेचा, कितने में? 36 में। आपको प्रॉफिट हुआ 10 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर। 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, 10 किलो का कितना होगा? 10। यानी कि आपने कोई सामान 36 रुपए में बेचा, आपको 10 का प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा बच्चों? 26। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 26 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 26 होगा। ठीक, कोई परेशानी? बोलो, यहां तक कोई परेशानी है? आप बोलोगे नहीं सर यहां तक कोई भी परेशानी नहीं है। तो ये सीपी से एसपी का मेरे प्यारे में रेशियो आ गया, यानी कि अगर कोई सामान आपका 26 का है, तो आप उसको 36 में बेच रहे हो, ठीक है ना। सवाल में यहाँ पे क्या वैल्यू दी है मेरे प्यारे भाई? कितने का खरीदा? 1040 का, तो 26 की वैल्यू यहाँ पे 1040 रुपए दी है, ठीक है दोस्तों। तो 36 की वैल्यू 40 गुना ना, 36 की वैल्यू आ जाएगी 36 गुना 40, यानी कि मेरे दोस्तों ये आपके 40 गुना 40 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर, तो 36 किलो चीनी की कीमत मेरे प्यारे भाई आ गई, सेलिंग प्राइस 36 किलो का सेलिंग प्राइस ही आ गया। ये 36 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस आ गया, 36 गुना 40। 1 किलो चीनी का कितना है? 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस 40 रुपए है। आपसे पूछा 5 किलो का, तो 5 किलो का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1 किलो चीनी का 36 किलो का कितना? 1 किलो का क्या होगा? 40। 5 किलो का कितना होगा? 200। 200 आंसर है सवाल का, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताइए जल्दी से करो। एक व्यापारी ने 2100 रुपए में 40 किलो चावल खरीदा, उसने इसके 5 किलो के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट में बेचा। 8.5 किलो चावल का सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। सेम ही क्वेश्चन है, कुर्सियों को बेचने पर प्रॉफिट 45 शेयर की लागत मूल्य के बराबर है। भाई एक शेयर का जैसे सीपी 1 है, तो 60 शेयर का कितना होगा? 60। 60 का जब आप सामान बेचते हो तो 45 शेयर की लागत मूल्य के बराबर है। 60 पे 45 जोड़ोगे तो 105 ही तो आता है। हद है यार, कचरा आदमी, कचरा एकदम धरती पर बोझ। यानी कि एक शेयर 4 रुपए की है, तो आप 7 रुपए में बेच रहे हो, हुआ क्या? दुकानदार की नजर से देखो, दुकानदार कहता है कि
77 चेयर की बिक्री पे मैं 21 चेयर फ्री दूंगा। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि दुकानदार ये कह रहा है भाई साहब आप मुझे 77 चेयर का पैसा दो और 21 चेयर मैं आपको फ्री दूंगा। तो दुकानदार को कितना प्रॉफिट हो रहा है? यानी कि दुकानदार जो है केवल 77 चेयर का ही पैसा वसूल रहा है ग्राहक से। 77 में 21 चेयर तो वो फ्री दे रहा है। 77 प्लस 21 98। प्रॉफिट लॉस का मतलब ये नहीं आपको जीवन की दैनिक व्यवहार की चीजें भी पता होनी चाहिए है। दुकानदार कहना चाह रहा भाई साहब आप केवल 77 चेयर का पैसा दो और आप 21 चेयर फ्री ले जाओ, यानी कि आप 77 का पैसा दो और 98 चेयर ले जाओ। तो भाई दुकानदार भी चेयर अपने घर पे नहीं बना रहा। दुकानदार की नजर से देखो तो दुकानदार ने 98 चेयर दी है 98, लेकिन पैसा उसने 77 चेयर का ही लिया है, 77 चेयर का ही वसूला है। तो एक्चुअल में दुकानदार का जो कॉस्ट गया है, दुकानदार भी तो चेयर कहीं ना कहीं से खरीद के लाता होगा। दुकानदार 4 की चेयर खरीद के लाता है, 4 रुपए की और 7 रुपए की बेचता है। एक चेयर 4 की खरीद के लाता है, 7 रुपए की बेचता है। दुकानदार बोला कि भाई साहब आपको 98 चेयर दूंगा, पैसा आप 77 का ही देना, 21 चेयर फ्री। तो 98 चेयर दुकानदार के लिए इतने रुपए की होती है, 98 चेयर की कीमत है, 21 चेयर तो फ्री दे दी, पैसा केवल 77 चेयर का ही वसूला है। एक चेयर 7 रुपए की बेच रहे हो तो 77 चेयर का ही पैसा वसूला है। मतलब दुकानदार की नजरिए से देखो तो दुकानदार ने इतने रुपए का सामान इतने रुपए में दिया है। तो आप रेशियो लोगे, रेशियो क्लियर है? आप बोलोगे जी सर जब आप रेशियो लोगे तो 7 से मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा कितनी बार कटेगा ये? 7 से मेरे प्यारे भाई यहाँ पे 14 बार कट जाएगा, फिर 2 से और 2 से क्या 7 से एक और कट जाएगा, 7 दूनी 14 है और ये आपका 11 है। तो अगर 4 दूनी 8 रेशियो 11। अल्टीमेटली दुकानदार को जो प्रॉफिट हुआ वो इस रेशियो में हुआ है 8 से 11, यानी कि 3/8 प्रॉफिट हुआ है। 3/8 मतलब 37.5%। आंसर है सी ऑप्शन। ठीक, तो ये इस टाइप का मैक्सिमम लेवल है। इससे मैक्सिमम लेवल का सवाल 77 कहां से आया? ये तो सवाल में दिया है भाई, क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ लिया करो यार, क्वेश्चन भी नहीं ढंग से पढ़ते आप लोग। 1/8 12.5%, 3/8 37.5%, 77 माइनस 21 होगा सर, प्लस नहीं होगा ना यार, कैसे बालक है भाई? दुकानदार के लिए अलग हिसाब किताब है, ग्राहक के लिए अलग है। दुकानदार ये कह रहा है कि मैं आपको 77 चेयर आप मुझसे खरीदोगे तो मैं आपको 21 चेयर फ्री दूंगा। मतलब क्या हुआ भाई? दुकानदार जो है 77 प्लस 21 कितना होता है 98। भाई साहब मैं आपको 98 चेयर दूंगा, पैसा आप मुझे केवल 77 का ही दो, 21 चेयर आपके लिए फ्री है। तो दुकानदार का जो इन्वेस्टमेंट वो 98 चेयर्स में हुआ है, लेकिन उसने अपने ग्राहक से पैसा केवल 77 चेयर्स का ही लिया है, 21 चेयर फ्री दी गई है। सरकारी नौकरी तो दूर, तुम खुद की दुकान खोलने लायक भी नहीं हो कि आज तक आपको ये भी नहीं पता कि फ्री कैसे दिया जाता है। वो गधा आदमी हो, गधा। आप बस आसान आसान सवाल पढ़ा करो, ये मत पढ़ा करो दोस्त। हर टाइप का आप एक सवाल देखा करो, बाकी सब छोड़ दिया करो। नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा मेरे दोस्त, देखिएगा जल्दी से करिएगा। हाँ ये है आसान है, एक ही टाइप करवाऊंगा, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो, जोसेफ बोट 2 वुलन जैकेट्स फॉर रुपए 2100 एंड 3150 रेस्पेक्टिवली। जोसेफ ने 2 ऊनी जैकेट खरीदी, एक 2100 रुपए की जैकेट खरीदी है जोसेफ ने और एक 3150 रुपए की जैकेट खरीदी है जोसेफ ने। 2 जैकेट खरीदी है। पहली जैकेट को बेचा K% प्रॉफिट पर, पहली जैकेट को K% के प्रॉफिट में बेचा, दूसरी जैकेट को K% के लॉस में बेचा। उसे पता चला कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। पूछा K का मान। आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर। एक तरीका तो ये है, दूसरा आप यहाँ पे कर भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। जोसेफ ने 2 जैकेट खरीदी, 2100 रुपए की, 3150 रुपए की। पहली जैकेट पे K% प्रॉफिट हुआ, K% प्रॉफिट हुआ तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा भाई? किसी सामान पे अगर K% प्रॉफिट हो रहा है तो सामान बिका कितने में? 2100 का 1 प्लस K% कितने में? मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। K% प्रॉफिट का मतलब बेटा किसी सामान पे प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि कॉस्ट प्राइस को K% बढ़ा दिया गया है। K% प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस को K% बढ़ा दो, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दूसरी जैकेट को K% के लॉस पे बेचा गया, लॉस में मतलब कॉस्ट प्राइस को K% कम कर दीजिए। किसी संख्या को K% कम करना मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही आएगा। तो पहली जैकेट का सेलिंग प्राइस है, दूसरी जैकेट का सेलिंग प्राइस है, और सवाल में साफ साफ बोला है दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। अगर आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर की क्लास ढंग से पढ़ी होती तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट आप पढ़ते ही नहीं हो। पढ़ते हो तो रिवीजन नहीं करते हो, और रिवीजन करते हो तो तुमको याद नहीं रहता। किसी संख्या को x% अगर बढ़ाते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस x% होता है। कितनी बार मैं आपको बताऊं? एग्जांपल के लिए किसी वस्तु की कीमत आप 35% बढ़ाते हो तो वो कितनी हो जाती है? 135% हो जाती है। 135% का मतलब 1.35। ठीक है, देखो कट जाएगा। किससे कटेगा मेरे दोस्तों? यहाँ पे 105 से, 105 से 2 बार, 105 से 3 बार, 3 बार ही कट गया। तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, डिफरेंस 1 आ गया मेरे प्यारे भाई। 2 के परसेंट माइनस 3 के, 3 के प्लस 2 के 5 के परसेंट, अंदर मल्टीप्लाई कर दी है। जैसे K% की वैल्यू आ गई 1/5, तो K% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, तो K कितना होगा? 20। 20% का मतलब तो 1/5 होता है। ऑप्शन से भी कर सकते थे, इस बात को मैंने पहले बोल दिया कि ऑप्शन से भी हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये बताइएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने 92। ये बहुत ज्यादा फेमस टाइप नहीं कि इन पे बहुत सारे सवाल कराए जाए। ठीक है, एक एक ही करवा रहा हूं। बिल्कुल होगा, बिल्कुल अजय। अगला, एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचने पर 20% का प्रॉफिट अर्न करता है। यदि वह उसने 50 रुपए कम में खरीदी होती, ठीक है, और उसे उक्त मूल्य पर सेम दाम पर ही बेचता तो उसे कितना होता? तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। कितना प्रॉफिट होता? 25% का लाभ होता। ठीक है भाई, वस्तु का क्रिया मूल्य, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? ये सवाल आपके सामने है बच्चों, जवाब दो, करिए करो मेरे प्यारे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आपको 4-5 सवाल और मिल जाएंगे मेरे दोस्तों इस लैंग्वेज पे। एक ही मैं आपको कराऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। डाटा बहुत आसान है, तो मैं हमेशा बताता रहा हूं, उसकी 100 मान के करेंगे, डाटा टिपिकल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। जैसे भाई ये है सीपी, ये है एसपी। क्या बोला गया? बोला ये गया है एक वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 20% प्रॉफिट होता है। 20% प्रॉफिट का क्या मतलब है? 20% प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर 100 रुपए का सामान है तो कितने में बेचा गया है? 120 में बेचा गया। 100 यूनिट का सामान है तो 20% प्रॉफिट 120 में बेचा गया। अब हुआ क्या? अगर वह 50 रुपए कम में खरीदता, जिस प्राइस पे पहले खरीदा है ना, उससे 50 रुपए कम में खरीदता और उक्त मूल्य पर ही बेचता है ना, सेम प्राइस पर ही बेचता। सेम प्राइस का मतलब भाई पहले 120 में बेचता तो अभी भी अगर 120 में ही बेचता तो 25% का प्रॉफिट होगा। 25% का प्रॉफिट होता, मतलब आप समझे, पहले भी 120 में बेच रहा था, अभी भी 120 में बेच रहा है, तो 25% प्रॉफिट होता। 25% प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा 1/4 प्रॉफिट होता, यानी कि अल्टीमेटली 4 का सामान 5 में बिकता। 25% प्रॉफिट मतलब 4 का सामान 5 में, 5 के लिए 120 24 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 24 गुना आएगी, 96। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 96। 96 का सामान मेरे प्यारे भाई 120 में बिका है।
अरे 25% प्रॉफिट का मतलब है 1/4, 1/4 का मतलब 4 का सामान दोस्तों कितने में बिका है? 5 में। 5 की वैल्यू 120 है, 24 गुना, तो 4 की वैल्यू 24 गुना 96। यानी कि अगर पहले कॉस्ट प्राइस 100 था तो अब 96 हो गया। आपसे पूछा मेरे प्यारे में सीपी, वस्तु का सीपी। सीपी हमेशा ओरिजिनल वाला बताएंगे। प्राइस 100 था, 100 से 96 हो गया। कितना कम हो गया बच्चों? 4, 4 कम हो गया। 4 की वैल्यू सवाल में 50 रुपए दिए, कितने गुना? 12.5 गुना। 4 की वैल्यू सवाल में 50 दिए, कितने गुना है मेरे प्यारे? 12.5 गुना। तो सीपी पूछा है, सीपी का भी 12.5 गुना। 4 की वैल्यू 50, 12.5 गुना, तो 100 का 12.5 गुना होता है 1250 रुपए। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रिया मूल्य है, वो 1250 है। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बताओ इसमें दिक्कत कहां है? जैसे जैसे सवाल बोलता जाए वैसे वैसे करते जाइए बेटा। ये यूनिट्स है बेटा, रेशियो है, इसलिए मैंने सर्कल पे बंद किया है। यस, सवाल है मेरे प्यारे भी आपके सामने यहां पर 93, 93 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट आसान टाइप है। गौरव कह रहे सर लैंग्वेज समझ नहीं आती। भाई लैंग्वेज समझ नहीं आती तो मैं क्या करूं? क्या करूं बताओ फिर मैं तो गणित समझाऊंगा। 4 की वैल्यू 50 रुपए है, 4 से 50 कितने गुना होता है? 12.5 गुना होता है। मैं क्या तुम्हें हिंदी अंग्रेजी भी समझाऊं? इनमें लिखवाना शुरू कर दें? जब आज तक आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी नहीं, सवालों के आज तक आपने कितने सवाल लैंग्वेज वाले पढ़ के सॉल्व करे जीवन में? 25 साल की उम्र होगी, मैं गारंटी देता हूं कि आपने जीवन में 100 सवाल भी नहीं सॉल्व करे होंगे लैंग्वेज के पढ़ के। डेली अखबार पढ़ना शुरू करो। जब आपने इस एज तक आने पर 100 सवाल भी नहीं सॉल्व करे आज तक लैंग्वेज के पढ़ के, भाषा के, कैसे करोगे आप? समय तो लगेगा ही ना जी। नेक्स्ट उससे ज्यादा है कॉस्ट प्राइस पे। किस पे? सेम कॉस्ट प्राइस पे। सेम कॉस्ट प्राइस पे आपने खरीदे एक आर्टिकल को, आपने बेच दिया X% के प्रॉफिट पे। आर्टिकल है 2 से ज्यादा है। अगर 2 आर्टिकल है 2 से ज्यादा है, आपका कॉस्ट प्राइस सेम है। मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओगे। आपने 2 या 2 से ज्यादा आर्टिकल खरीदे सेम कॉस्ट प्राइस पे। किस पे? सेम कॉस्ट प्राइस पे। सेम कॉस्ट प्राइस पे आपने खरीदे एक आर्टिकल को, आपने बेच दिया X% के प्रॉफिट पे, X% के प्रॉफिट पे। दूसरे आर्टिकल को आपने बेच दिया Y% के प्रॉफिट पे, Y% के प्रॉफिट पे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब पूरे ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? पहले इस ओवरऑल का मतलब समझ लो। जैसे दुकानदार है, परचून की दुकान वाला भाई, वो सर्फ भी खरीद के लाता है, साबुन भी खरीद के लाता है, शैम्पू भी खरीद के लाता है, वो हैंड वॉश भी खरीद के लाता है, डिटॉल भी खरीद के लाता है, नमकीन चीनी बूरा सब खरीद के लाता है। हर सामान पे अलग अलग प्रॉफिट कमाता है वो। चीनी पे अलग है, बूरा पे अलग है, शैम्पू पे अलग है, साबुन पे अलग है। तो जब वो शाम को अपना गल्ला चेक करता है दुकान बंद करने से पहले, तो देखता है कि हर सामान पे अलग अलग प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैंने आज दिन भर में जो कुल बिक्री की, जो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस है, जो मैंने दुकान में कुल लागत लगाई थी, कुल लागत इन्वेस्टमेंट करने पर मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो होता है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब समझ में आया कि ओवरऑल का क्या मतलब है? 2 आर्टिकल एक बंदे ने खरीदे, कॉस्ट प्राइस सेम है ना, स्पेशल केस है। एक आर्टिकल पे X% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे Y% प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल कुल ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट होगा? एक बच्चा कह रहा सक्सेसिव लगेगा, एक बच्चा कह रहा डेविएशन लगेगा, कुछ कह रहे एवरेज। पहले तो ये बताओ कि सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव का मतलब क्या होता है आप ये बताओ। सक्सेसिव का मतलब होता है इसी संख्या को लगातार किसी परसेंटेज से बढ़ाते जाना, या परसेंटेज में जहां बीच में गुणा का साइन आए उसे हम सक्सेसिव कहते हैं। क्या यहां कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं। क्यों लगेगा सक्सेसिव? अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, एक आर्टिकल पे X% प्रॉफिट है, दूसरे पे Y% प्रॉफिट है, तो ओवरऑल जो होगा, यहां 2 लिए मैंने, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको केवल एवरेज ले लेना है। एवरेज, ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? एवरेज ले लेना है। एवरेज, ठीक। आप बोलोगे जी सर X% प्लस Y% बटे 2। ओवरऑल के लिए केवल आपको जोड़ के आधा कर देना। 2 वस्तुएं, 3 वस्तुएं तो जोड़ के बटे 3 कर दीजिए। 4 वस्तुएं होते हैं तो बटे 4 कर दीजिए। ऐसा क्यों हुआ? कारण भी समझाएंगे। थोड़ी बहुत दुकान आपने चलाई होती ना जीवन में, तो आपको आसानी होती, ठीक है ना। इससे नीचे कुछ नहीं होता भाई, एक अनपढ़ आदमी इस बात को जानता है। जैसे आपने 2 वस्तु खरीदी, 2 वस्तु है, आपने दुकान खोली, नौकरी तो लगेगी नहीं, दुकान ही खोल लेना। सर्फ खरीद के लाओ 100 रुपए का, सर्फ आप खरीद के लाए 100 रुपए का, साबुन खरीद के लाए 100 रुपए की, दोनों का सीपी सेम है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। सर्फ को आपने बेच दिया 130 रुपए में, 130 में। साबुन को आपने बेच दिया 112 में, 112 में। कुल कितना प्रॉफिट हुआ? कुल कितना प्रॉफिट हुआ? तो 100 रुपए का सामान 130 में बिका, 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए का सामान 112 में बिका, 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? टोटल प्रॉफिट हुआ जी 30 प्लस 12, कितने के सामान पर? तो 100 प्लस 100, टोटल सामान 200 का हो गया ना। टोटल सामान कितने का हुआ? 200 रुपए का हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ? 30 रुपए का सर्फ पे, 12 रुपए का साबुन, और परसेंटेज में इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर, तो जब आप यहां पे करोगे 2 जीरो कट जाएगा, क्या बटे 2 नहीं आ रहा? एवरेज होगा कि नहीं? 30 और 12 को जोड़ के आधा नहीं कर दिया? 42 का आधा कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 21% आपका ओवरऑल प्रॉफिट। अब बात समझ में आ गई? एग्जांपल से समझा दिया, ठीक है। जिसको अब बिना समझ में आए, इसी काम का है नहीं वो आदमी, धरती पे बोझ है, बिल्कुल बोझ। पढ़ाई में आदमी की जीवन सब तक जो भी पढ़ाई हो रही है, इससे नीचे कुछ होता ही नहीं है। एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी जिनमें प्रत्येक की कीमत 3050 थी। प्रत्येक की कीमत, 2 वस्तु खरीदी है ना, ईच आर्टिकल का ना, बॉट टू आर्टिकल फॉर 3050 रुपए ईच, प्रत्येक की कीमत 3050 है। यानी कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, सेम। एक वस्तु को 13% के प्रॉफिट में बेचा, दूसरी को 25% के प्रॉफिट में बेचा। कुल कितना लाभ हुआ? तो क्या 13 और 25 का एवरेज नहीं कर देंगे? 13 प्लस 25 38, 38 का आधा 19%, कुल प्रॉफिट 19% होगा, ठीक है जी। दोनों का सीपी सेम है। ये बताइएगा जल्दी से। अगला सवाल 94 नंबर जी। हाँ मोनू, बिल्कुल सही डाउट है आपका। कॉस्ट प्राइस डिफरेंट हो तब वो भी आप बताएंगे, कॉस्ट प्राइस अलग अलग होगा तो क्या होगा वो भी हम बताएंगे। एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी जिनमें हर एक की कीमत, प्रत्येक की कीमत 4158 है, सीपी सेम है दोनों का। एक वस्तु को 15% के लॉस पर बेचा, दूसरी वस्तु को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा जाए ताकि कोई लाभ या हानि प्रतिशत अर्जित ना हो, यानी कि ओवरऑल 0% है, ना कुछ कमाओ ना कुछ गमाओ। अगर एक सामान पे 15% का लॉस हो चुका है, कॉस्ट प्राइस सेम है, तो दूसरी वस्तु को 15% के प्रॉफिट पर बेचना होगा। ओवरऑल ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। इस सवाल में अमाउंट का कोई मतलब है नहीं, वो केवल बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एक आर्टिकल पर अगर 15% का लॉस हो रहा है तो दूसरे आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट में सेल करना होगा, जिससे क्या भाई, आपने दुकान खोली, सर्फ के 2 पैकेट खरीद के लाए, एक पैकेट पे 15 का नुकसान हो गया, दूसरे पैकेट पे 15 का मुनाफा कमा लिया, ओवरऑल 0 रह गया, ठीक है जी। अगला सवाल
सर अगर सेलिंग प्राइस सेम हो, भाई सारे टाइप समझाऊंगा, पेशेंस तो रखो। जब मैं आपको एक बिल्कुल ये मैंने टाइप शुरू करा, सबसे आसान बता रहा हूं, एक एक करके लेवल बढ़ाएंगे, पेशेंस तो रखो। आप पहली बोलने लग जाते ये होगा तो कैसे होगा, ये होगा तो कैसे होगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? बाकियों की तरह तो है नहीं मैं, है कि एक सवाल करवाया टाइप खत्म, आगे बढ़ गए। एक आदमी ने 3 वस्तु खरीदी, 3000 ईच, तीनों का प्रत्येक की कीमत 3000, मतलब प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस सेम है। उसने वस्तु को बेचा, पहली वस्तु को 15% प्रॉफिट में बेचा, दूसरी वस्तु को 10% प्रॉफिट में बेचा, तीसरी को 15% के लॉस पर बेचा। कुल प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या होगा बताइए? कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा बी ऑप्शन। 3 वस्तु खरीदी है एक आदमी ने, तीनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक पे 15% प्रॉफिट है, दूसरी पे 10% प्रॉफिट है, तीसरी पे 15% लॉस है। ओवरऑल कितना प्रॉफिट है? 3 वस्तु है ना, तो तीनों का एवरेज ले लो, तीन संख्याओं का एवरेज मतलब जोड़ के 3 कर दीजिए, कट जाएगा। फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट होगा 10/3%। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट ये बात समझ गए। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है प्यारे भाई यहाँ पर आपका 96 नंबर। ये करो, यही आ रहा था सबके मन में कि सर अगर कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो तो कैसे करेंगे, जी बताओ, ये वाला सवाल करिए अब। नेक्स्ट, मैं आपको समय दूंगा सोचने का, करो। इन्हें 2 वस्तु खरीदी, एक 4680 रुपए में, दूसरी 7020 रुपए में। उसने पहली वस्तु को बेचा 6% प्रॉफिट में, दूसरी वस्तु को बेचा 14.5% के प्रॉफिट में। उसका कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ क्या है मेरे प्यारे भाई, करो। कुल प्रॉफिट या सरवा बेटे सीपी क्या है, सक्सेसिव भी। अब जैसे बेसिक से सवाल को करने का क्या तरीका है ना, दुकानदार ऐसे करते हैं, रात को जब अपना हिसाब चेक करते हैं ना, बनी लोग, 2 वस्तु है ए और बी। ए ने एक वस्तु खरीदी 4680 रुपए में, बी ने एक वस्तु खरीदी 7020 रुपए में। कितने में? बिल्कुल मैं आपको बता दे रहा हूं दोबारा से, सारी चीजें मैं परसेंटेज में ऑलरेडी बता चुका हूं। दोनों का कॉस्ट प्राइस है, ए ने बेचा 6% के प्रॉफिट में, बी ने बेचा 14.5% के प्रॉफिट में। कुल कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ? तो आप ये देखो मेरे प्यारे भाई, टोटल सीपी क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस। पहली वस्तु 4680 की खरीदी थी, दूसरी वस्तु 7020 रुपए की खरीदी थी। देखो बेस वैल्यू को ऐड करना पड़ रहा है। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट भाई दोनों वस्तु पे, ये वस्तु इतनी खरीदी इतनी खरीदी, तो दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? पहली वस्तु पे कितना प्रॉफिट हुआ है? 4680 रुपए का 6%। दूसरी वस्तु पे कितना प्रॉफिट हुआ है? 7020 रुपए का 14.5%। 7020 रुपए का 14.5%, ये आ गया। ये है वेटेड एवरेज। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। ये है आपका बेसिक। सभी को बात समझ में आई जब आप इसको सॉल्व करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट कितना है किसी आर्टिकल पर, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना इंटू 100%। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। मैंने आपको क्या सिखाया है? मैंने आपको सिखाया कि आपको एक्जैक्ट वैल्यू जरूरत ही नहीं है बेस वैल्यू की, आप बेस वैल्यू का रेशियो ले लो। आप यहाँ पे बेस वैल्यू का रेशियो ले लो। अभी ये 4680 रुपए में खरीदी है, 7020 में, इनका रेशियो ले लो, तो बताओ किससे जा रहा है? जीरो से जीरो कर जाएगा 234, 234 का दोगुना, 234 का 3 गुना, 690 प्लस 12। यानी कि दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 2:3 है। ठीक है, बेस वैल्यू का रेशियो ले लिया करो। पहले आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा? 6%। दूसरे आर्टिकल को बेचा 14.5, 14.5% को भी ऐसे लिखा जा सकता है 6% प्लस 8.5%। आपसे पूछा ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, कुल कितना प्रॉफिट हुआ प्यारे बच्चे, कुल। तो भाई 6% प्रॉफिट यहां भी है, 6% यहां भी है, 6% तो होना ही होना है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ये तो होगा ही होगा। अब जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्या है? यहाँ 3 रुपए का 8.5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। ये जो भी आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है इसे सारे में टोटल में बांट देंगे। टोटल कितना हो बच्चों? टोटल है 2 और 3 5, टोटल सीपीए 5। तो 5 से 8.5 कितनी बार जाएगा? 1.7, 17 51। तो 6 में 5.1 जोड़ेंगे 11.1%। तो जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो 11.1% का होगा। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। अब तो किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो जब भी आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना है, ओवरऑल मतलब टोटल सामान के सीपी पर, टोटल कैसे निकालोगे? सीपी ऐड करके। और जब बीच में एडिशन है, ओवरऑल आपको निकालना तो डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं ललित। ये मैंने 14.5 को ब्रेक करके लिखा बेटा, 6% प्लस 8.5, 14.5 को ब्रेक करके लिखा है। ठीक है, आगे चलेंगे। कर लोगे तो मैंने आपको दोनों चीजें समझाई। सेम कॉस्ट प्राइस है तो भी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस अलग अलग है तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट। अभी मेहनती बच्चों को बात समझ में आई होगी, और गधे तो है ही दुनिया में, उनकी कोई कमी नहीं गधों की। आगे करेंगे सवाल नंबर 97, ये कर दो जल्दी से। डेविएशन पढ़ो मनीष जाके, बेटा पढ़ के आया करो मेहनत करके। 14.5 को ब्रेक करके लिखा प्रसन्नजीत, 6 प्लस 8.5। राधा ने 10,000 में कंप्यूटर टेबल, 5,000 में सेंटर टेबल खरीदी, कंप्यूटर टेबल को बेचा 8% प्रॉफिट में। ये रिवर्स क्वेश्चन, पूरे लेन देन में 10% प्रॉफिट कमाने के लिए सेंटर टेबल को किस दाम पर बेचना चाहिए? तो राधा ने खरीदा है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा है। राधा ने खरीदा है कंप्यूटर टेबल और सेंटर टेबल। क्या रेशियो है सीपी का? कंप्यूटर टेबल 10,000 में, सेंटर टेबल 5,000 में, यानी कि 2 रेशियो है। कंप्यूटर टेबल और सेंटर टेबल के सीपी का रेशियो 2:1 है। अब क्या किया उसने? राधा ने कंप्यूटर टेबल को बेचा 8% के प्रॉफिट पर, 8% के। ओवरऑल 10% का प्रॉफिट चाहिए। कितने का? ओवरऑल 10% का प्रॉफिट चाहिए ओवरऑल। राधा ऐसे करना चाहते हैं कि ओवरऑल 10% का मुनाफा हो, तो सेंटर टेबल को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचना चाहिए? रिवर्स क्वेश्चन है डेविएशन का, प्लीज डेविएशन का लेक्चर देख लो अभी, तभी आप समझ पाओगे। अगर आपको ओवरऑल 10% प्रॉफिट चाहिए तो 10% ये भी होना चाहिए, 10% ये भी होना चाहिए। 10% से कंपेयर करते हैं, लेकिन 2% कम है, या 2 रुपए का 2% कम है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 गुणा 2 या 4% एक्स्ट्रा करेंगे। 4% एक्स्ट्रा होगा मेरे दोस्तों, सेंटर टेबल का कॉस्ट प्राइस है 1/1, तो 10 प्लस 4 14, 14% पे बेचना पड़ेगा। ये आंसर है बी ऑप्शन। आगे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 98। कर लोगे अब ये टाइप? मैंने आपको सीधा क्वेश्चन भी करवा दिया, उल्टा क्वेश्चन भी करवा दिया। सेम सीपीओ डिफरेंट सीपीओ पेपर में आपको कर लेना चाहिए, और अभी नहीं कर पाते तो आप किसी काम के हो ही नहीं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप आपके सामने। करो दोस्त, जल्दी से बनाएंगे, बनाओ।
नेक्स्ट टाइप आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। अभी बॉट टू आर्टिकल फॉर रुपीज 624। अभी ने 624 रुपए में दो वस्तु खरीदी। उसने एक वस्तु को बेचा 14% के लॉस में, दूसरी वस्तु को बेचा 14% के प्रॉफिट में। ये दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। आप समझिए क्या मतलब है इस टाइप का? सेलिंग प्राइस सेम आपको दे रखा है। दोनों आर्टिकल, हाँ, इस टाइप में सेलिंग प्राइस सेम है। यदि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है तो उनकी लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस पे क्या डिफरेंस है? तो आप ये समझो, अभी ने दो वस्तु खरीदी भाई। एक वस्तु ए रुपए की खरीदी है, दूसरी बी की। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ए है, दूसरी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बी है। ए और बी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। दो आर्टिकल खरीदे हैं। पहले आर्टिकल को 14% के लॉस में बेचा भाई। 100% में खरीदा है, 14% के लॉस में बेचा है, तो बिका कितना होगा? कॉस्ट प्राइस के 86% बिका। 100 में 14 का लॉस है, 86 में बेचा। दूसरे आर्टिकल पे 14% का प्रॉफिट है। 100 में 14% प्रॉफिट है, तो बिका कितने में है दोस्त? 114% में। पहला आर्टिकल इतने में बिका है, दूसरा इतने में बिका है, दिस शुड इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो यहां से आप दोनों आर्टिकल ए और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो, उधर चला जाएगा 114/86। दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? अब मैं आपको बता चुका हूं मेरे प्यारे भाई कि अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो 114 ए के साथ आता है और 86 बी के साथ जाता है, तो ए से बी का रेशियो डायरेक्ट 114/86 आएगा। तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, ये चिल्लर लोग करते हैं। ठीक है दोस्त? अभी ने दो वस्तु खरीदी, एक आर्टिकल पे 14% का लॉस है, दूसरे आर्टिकल पे 14% का प्रॉफिट है, तो डायरेक्ट दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। डायरेक्ट यहां से दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो क्या होगा बच्चों? 14% प्रॉफिट 114 इधर जाएगा, 14% लॉस 86 इधर आएगा। 100 माइनस 14 100, 100 माइनस 14 86। तो रेशियो आएगा दोनों आर्टिकल के सीपी का। पहले आर्टिकल का अगर 114 है तो दूसरे का 86 है। किससे जा रहा है? 2 से। 57 और ये 43, 57 रेशियो 43। दोनों आर्टिकल के सीपी का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। पूछा उनका डिफरेंस 57 और 43 का, आपको डिफरेंस पूछा 14 यूनिट की वैल्यू, तो आप 14 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। ठीक है भाई? दोनों वस्तुएं 624 पे खरीदी, दोनों का टोटल सीपी क्या है? 57 प्लस 14 कितना हो रहा है जी? 100। 57 प्लस 43 100। तो 100 की वैल्यू सवाल में 624 है, कितने गुना है? 6.24 गुना। तो एक की वैल्यू 6.24 है, एक की वैल्यू 6.24 है, 14 की वैल्यू पूछिए, तो 14 की वैल्यू आएगी 14 इंटू 6.24 रुपीज। ठीक है भाई? ये तो उत्तर है नहीं? 84 और 3.36, यानी कि मेरे दोस्तों 84 और यहाँ पे 28 और 14 चौका 56, 4 तक 16 6 आएगा। सॉरी यूनिट, 4 तक 16 6, ये ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन 6 यूनिट डिजिट होगा। इसका देखना कमेंट क्यों नहीं चल रही है? एक 15 स्पीड भी कमा रही है यार। हाँ, चलिए कमेंट क्यों नहीं आ रही? रिफ्रेश करने एक बार, ये कर लोगे दोस्त? अगला सवाल दीजिएगा। सवाल है आपके सामने यहाँ पर, कहाँ गया अब? 99 नंबर, ये बताओ जल्दी से, फटाफट करिएगा दोस्त, करेंगे जल्दी, जल्दी से बताओ भैया। अब देखो ये जो सवाल है 2020 के मीन्स में आया है, देखो कितनी जल्दी से आप ये सवाल कर पाओगे। सेम पैटर्न पे रेशमा ने 1734 रुपए में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। 1734 में दो वस्तु खरीदी रेशमा ने ए और बी। ठीक है? वह आर्टिकल ए को बेचती है 16% के लॉस पर, बी को बेचती है 20% के प्रॉफिट पर। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यदि आर्टिकल ए को 1147.5 में बेचा गया है तो ए पर हुआ प्रॉफिट बताओ। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए का सीपी निकालना होगा। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस को इक्वल करेंगे तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ए को 16% के लॉस पे बेचा, इधर आएगा। बी को 20% के प्रॉफिट में बेचा, उधर आएगा। 20% प्रॉफिट का मतलब 120, 16% लॉस मतलब 100 माइनस 16 84। तो डायरेक्ट आर्टिकल ए और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? वे जब भी आप इस तरीके से इक्वल करते हैं ना तो इंटरचेंज होता है, तो आप वहीं पे कर दो, इतना लिखने की जरूरत क्या है? ये 12 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 12 2 7 120, 12 7 84, 10 रेशियो 7 आ गया। ये दोनों के सीपी का रेशियो टोटल कितना होगा? 10 और 7 17, टोटल होगा 17। 17 की वैल्यू सवाल में 1734 रुपए, 102 गुना, 102 टाइम्स। तो आर्टिकल ए का सीपी भी 102 गुना होगा, 1020 रुपए। तो आर्टिकल ए का जो कॉस्ट प्राइस है 1020 रुपए आ गया, ये निकालना पड़ेगा आपको। अब आर्टिकल ए को बेचा गया है 1147.5 रुपए में, 0.5 आ रहा है। पूछा कितना प्रॉफिट होगा? तो देखिए 10% तो होगा नहीं, इसका 10% निकालेंगे एग्जैक्ट आएगा। प्रॉफिट जो हुआ है वो 80 रुपए प्लस 47, यानी कि 127.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 127.5 रुपीज का। 1020 में 1100 करूंगा 80 और प्लस 47.5, 12 भी नहीं होगा 1020 का, 12% थोड़ा ना, ये 10.5%, 102 लूंगा और आधा परसेंट ऐड करूंगा मेरे दोस्तों, तो इतना तो 1020 का 10% होता है 102, आधा परसेंट लूंगा तो लगभग 5 रुपए आएगा, तो इतना तो पहुंचेगा नहीं, ये भी नहीं है। 12.5% प्रॉफिट है। 1020 का 12.5%, 1/8 प्रॉफिट है, देख लो चाहे। 1000 का बटे 8 होता है 125, 20 रुपए का बटे 8 होता है 2.5, 125 में 2.5 जोड़ूंगा 127.5 आ रहा है। बढ़िया जी। अगला सवाल ही बनाओ जल्दी से। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर ये करिए 100 नंबर है क्या? हाँ, ये रहने दो, तो हो गया। हाँ, देखो ये सवाल आया है दोस्त 2021 के मेंस में आया, लेटेस्ट क्वेश्चन है। फ्रिज और वॉशिंग मशीन टोटल 38,200 में खरीदा है। फ्रिज को उसने बेचा 15% प्रॉफिट पर, वॉशिंग मशीन को 24% के लॉस पर। दोनों को सेम दाम पे बेचता है। वॉशिंग मशीन का सीपी बताओ, वॉशिंग मशीन का, तो उधर जाएगा 100 माइनस 24 76 है भाई, 100 प्लस 15 115। यहाँ सेलिंग प्राइस को इक्वल कर रहे हैं हम, रेशियो आ जाएगा जी है भाई। तो वॉशिंग मशीन का सीपी पूछा, ये रेशियो कट तो नहीं रहा, 115 115 में छुपा होता है 23, 23 का मल्टीपल आएगा, वो एक ही ऑप्शन है सी, यही करेक्ट है, बात समाप्त। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर है 101। ये बताओ जल्दी से, कौन करेगा दोस्त? एक एक सेकंड में सवाल निपटाए जा सकते हैं। एक विलेजर ने, गांव वाले ने बकरी खरीदी और एक भेड़ खरीदा, दोनों 14,250 में। उसने शीप यानी कि भेड़ को उसने बेचा 10% प्रॉफिट में, बकरी को 20% लॉस में। दोनों को सेम दाम पर बेचा, दोनों एनिमल जो है सेम प्राइस पे बेचे, सेलिंग प्राइस सेम है। तो चीपर जानवर का सीपी आपसे पूछा है, तो उसने बेचा है एक गोट और यहाँ पे शीप। उसने क्या किया है अभी? उसने गोट को मेरे प्यारे पे बेचा है 20% के लॉस पे। अच्छा, यहाँ पे शीप ये है और ये आपका गोट है, ऐसे लिखो। शीप को 10% प्रॉफिट में बेचा, इधर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई अभी 110। बकरी को 20% लॉस में मेरे दोस्त आ जाएगा आपका 80। ये रेशियो आ गया डायरेक्ट यहाँ पे 8:11। सस्ते जानवर का प्राइस 8 के लिए पूछिए, तो टोटल कितना हो गया? 8 11 19, 19 की वैल्यू आपको दी है। ठीक है भाई, कितने गुना? 19 7 133, 9 बचे 19 25 95, 750 गुना। यहाँ पे सीप की 8 की वैल्यू 750 गुना 6,000 रुपए। 6,000 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। बताइए आसान सवाल क्या होगा? डी ऑप्शन।
लास्ट क्वेश्चन करिएगा जल्दी से। सवाल नंबर आपके सामने मेरे प्यारे भाई यहां पर 102 करो। गलती मत करो, सस्ते जानवर की मत पूछिए। एक व्यापारी ने 7,500 रुपए में 2 आइटम खरीदे। पहले आइटम को बेचा 16% के प्रॉफिट में, दूसरे को 14% के लॉस में। सौदे में उसे ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई नुकसान होता है। दोनों के सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस है, करिए भाई। नेक्स्ट टाइप है मेरे प्यारे, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन खतरनाक है। ये वो सवाल नहीं है जो पिछला था, ये अलग है। करो। एक व्यापारी ने 7,500 रुपए में 2 आइटम खरीदे। पहले सामान को 16% के प्रॉफिट में बेचा, दूसरे सामान को 14% के लॉस में बेचा। जैसे पहले आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस ए है, दूसरे आर्टिकल कॉस्ट प्राइस बी है। सौदे में पूरे ट्रांजैक्शन में उसे ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है। इस बात का मतलब क्या है? क्या मतलब है इस बात का? पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो उसे कोई प्रॉफिट हुआ ना ही उसे कोई लॉस हुआ। 0.06 1.06 बबीता। देखो, जैसे भाई आपने एक दुकान खोली जिसमें आप बेच रहे हो पेन और ये बेच रहे हो आप गिलास। पेन पे आप 10 रुपए का मुनाफा कमाते हो, गिलास पे 10 रुपए का नुकसान कमाते हो, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? जीरो। एक सामान पे जितने रुपए का प्रॉफिट है, दूसरे ही सामान पे उतने का लॉस हो जाए तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। दो तरीके हैं कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में पूरे सौदे में ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। इसका मतलब ये कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर है। दोनों आर्टिकल का टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल के टोटल सेलिंग प्राइस के बराबर है। एक बात होगी। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि जैसे गिलास और पेन आप देखते हो, आपने पेन पे 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया, गिलास पे 10 रुपए का नुकसान कमाया, तो ओवरऑल क्या हुआ? जीरो। अरे आपके पिताजी एक दिन 500 रुपए कमाते हैं और अगले दिन अगर वो 500 रुपए गमाते हैं, छोड़ के सपोज, तो 2 दिन की कमाई जीरो हो गई। क्लियर है? तो यहां पे एक आदमी ने 2 सामान खरीदा, एक माना ए रुपए का, दूसरा बी रुपए का। एक पे 16% प्रॉफिट हुआ तो आर्टिकल ए का 16% प्रॉफिट है, आर्टिकल बी पे 14% लॉस है। तो भाई यहां पे ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस, तो दोनों को ये इक्वल होना चाहिए। पहले आर्टिकल पे जितना मुनाफा है दूसरे आर्टिकल पे उतना लॉस होना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल। तो यहां से ए और बी के सीपी का रेशियो आ गया 14 रेशियो 16 यानी कि 7/8। दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया, सीपी का रेशियो आ गया, दोनों वस्तुओं के 7 रेशियो 8। आपसे सेलिंग प्राइस में डिफरेंस पूछा है बच्चों, करो भाई। इसका सेलिंग प्राइस है 7, इसका कॉस्ट प्राइस है 7 या 8। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मेरे प्यारे भाई मैं यहां पे 2 जीरो बढ़ा देता हूं। भाई इसका 700 है कॉस्ट प्राइस, इसका 800, तो दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस होगा 700 800 1500। सीपी दोनों का 1500 हो गया। 1500 की वैल्यू सवाल में 75 रुपए दे रखी है, 5 गुना। अब क्या हुआ मेरे प्यारे भाई? हुआ ये, पहले आर्टिकल को बेचा है मेरे दोस्तों 16% के प्रॉफिट में। 700 पे 16% प्रॉफिट होगा, 16 7 112, तो सामान बिका कितने में? 800। अभी 700 के सामान पे 16% प्रॉफिट होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 700 प्लस 112, इतने में बिकेगा। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पूछा है। दूसरे को बेचा 14% के लॉस पे, बिकेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इतने में बिकेगा, यही आएगा। पहला सामान इतने में बिकेगा, दूसरा सामान इतने में बिकेगा। 700 का 14% 16% निकालें 112, 800 पे 14% लॉस है। दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, आपसे इनका डिफरेंस पूछा है तो इनका डिफरेंस आएगा कितना? इनका डिफरेंस लो मेरे प्यारे, घटाओ। 700 में से 800 घटाएंगे माइनस का 100, 112 में से माइनस 112 घटाएंगे 224, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 124 यूनिट, 124 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 124, 112 में से माइनस 112 घटाएंगे 224। बेटा यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं सेव बोला है बेटे, यहाँ क्या बोला है? इन द डील ही मेक्स नाइदर एनी प्रॉफिट नॉर एनी लॉस। पिछले सवाल की तरह नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पढ़ भी लिया करो कभी। ये इसका सेलिंग प्राइस है, इसका सेलिंग प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 124। एक यूनिट की वैल्यू 5 है, 5 गुना, 124 की वैल्यू भी 5 गुना, 620 रुपए। दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस सी ऑप्शन है, 620, यही आंसर है। बिल्कुल बेसिक से सवाल है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। 224 होगा ना सर? अब है यार, ये इसका सेलिंग प्राइस है, इसका सेलिंग प्राइस है, इनका डिफरेंस लो। मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें से इसको घटा के क्या आएगा? घटा भी नहीं सकते क्या? अरे 700 में से 800 को घटाओ माइनस का 100, 112 में से माइनस 112 घटाओ 224, तो डिफरेंस तो 124 ही आया ना। हद है यार, पूरा लिखने का झंझट नहीं पाला भाई। जब हमको घटाना ही था तो मैंने इतना ही लिखा सिंपल फॉर्म में। ये पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, दूसरे का सेलिंग प्राइस है, दोनों का डिफरेंस आपको निकालना, दोनों का डिफरेंस है 124। 124 की वैल्यू आपसे पूछी थी। चलो ठीक है भाई, ये टाइप आपको समझ में आ गया वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सब प्री के पेपर में आए हुए सवाल है। आनंद क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो।